हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत शर्मा और एनसीईआरटी वॉरियर में आप सभी लोग का स्वागत है। आज आपको बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, जो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये क्या है, कुछ नया चीज़ इसमें, और है बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप दिन भर में 1 या 2 बार पी लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपको उसके बारे में ये नहीं पता होता कि आप ये किस तरह से हमको फ़ायदा कर रहा है, किस तरह से नुकसान कर रहा है। लेकिन एक फ़नी, जो हम बोल सकते हैं, एक फ़नी आइडिया, फ़नी एक लोगों का सुझाव रहता है कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप ये ले लीजिए। हम बात किसी और की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक की, ठीक है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा टॉपिक यही बन गया है, कोल्ड ड्रिंक शरीर पर कितना असर डालता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ गर्मी के दिनों में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए लगातार क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का यूज़ करते हैं। लेकिन ये कितना हद तक हमारे लिए सही है, इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि कैसे बनता है ये, और क्या इसकी प्रोसेस है, और प्रोसेस में क्यों नहीं हम घर पे बना पाते हैं, और अगर इसको पीते हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम इसमें होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भी अभी तक ये चीज़ को क्लियर नहीं कर पाया घर में भी, कि आखिर में जब हम इस चीज़ को लेते हैं तो हमें डकार किस बात की आती है, ठीक है। लेकिन अब मैं इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, और क्लियर होने की वजह से हम आपको इस चीज़ों को हम आपके बीच में खुद ला रहे हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, जो भी ये कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, ये होते क्या है, ये कार्बोनेटेड वाटर होते हैं। कार्बोनेटेड वाटर किसको बोलते हैं? जिस वाटर में CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी इसमें ऑलरेडी क्या किया जाता है, चूँकि हम जानते हैं कि वाटर में गैस डिजॉल्व होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है, H2O, O2S होती है, ऑक्सीजन होती है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि जानबूझकर, यानी मशीनों का प्रयोग करके इसमें CO2 गैस डाला जाता है, ठीक है। तो इस वाटर में क्या किया जाएगा, CO2 गैस डाला जाता है, और CO2 गैस डालने की वजह से क्योंकि ये जो वाटर होता है वो कार्बोनेटेड हो जाता है, कार्बोनेटेड वाटर हो जाता है। और जब कार्बोनेटेड वाटर को जब हम पीते हैं, जब पीने के बाद से क्या होता है, जैसे ही हमारे अंदर जाता है, उसका डाइजेशन जैसे शुरू होती है, तो क्या होता है कि तुरंत उसमें से जो गैस है वो गैस बाहर निकलती है। वो गैस कौन सी थी? जो हमने पिया था, ठीक है। क्योंकि जो वह गैस थी जो उस वाटर के साथ मिलकर हमने दिया था, जो कोल्ड ड्रिंक से मिला था, वही गैस हमने पिया, और पीने के बाद वही गैस जैसे ही बाहर आती है तो हम लोग के अंदर क्या आती है कि चलो उस बॉडी का जो गैस है वो बाहर निकल गया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, हमने जो पिया था वही गैस बाहर आया है, और लोगों के मन में क्या लगता है कि बॉडी का जो गैस है वो बाहर आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मुझे इस बात को आपको क्लियर करना था कि आप जो चीज़ ये ले रहे हैं अपने गर्मी के राहत दिलाने के लिए, वो कहीं ना कहीं हार्मफुल है आपके लिए। आप उसकी जगह वाटर, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। क्यों है? मैंने बता दिया, क्योंकि वह कार्बोनेटेड वाटर होता है। और कार्बोनेटेड, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा वाटर होता है, तो उसे हम बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर। और उसमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें CO2 गैस होती है, जो जैसे ही पीते हैं वो तुरंत बाहर आना शुरू होती है, और हमें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, हम बात करते हैं कि चूँकि ये कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है और इसमें एक एसिड भी मिलाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड में क्या होता है, चूँकि हम जानते हैं कोई भी एसिड हम लेते हैं तो हमारे वो स्टोमक को या तमाम चीज़ों को साफ़ करने का काम करता है। आप नॉर्मली अगर घर में देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, कमोड या तमाम चीज़ों को साफ़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है। H2SO गैस, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 गैस का यूज करते हैं। वो भी क्या, एक एसिड है, एसिड का यूज करते हैं उसको मारने के लिए। ऐसे जब ये एसिड जो होता है हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो कुछ लेयर्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो गंदा होते हैं, ख़राब होते हैं, उन लेयर्स को काटता है, और उन्हीं की वजह से क्या होता है कि हमें डकार आने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये कहीं ना कहीं, तो ये तो चीज़ें हो गई कि एसिड मिलाया जाता है, एसिड आता है, इसमें कैफीन मिलाया जाता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा कड़वा महसूस होता है। तो ये मेन चीज़ें हैं, लेकिन असल में ये तो काम कर लेता है। ये देखो, कोल्ड ड्रिंक्स निर्माताओं का एक तरह का एक बहुत बड़ा एक हम गेम प्लान कर सकते हैं हमें बताने के लिए। चूँकि क्या करते हैं, वो उनके पास एक ऐसी मशीन है जो नॉर्मली, ऐसे तो वाटर में गैस डिजॉल्व होता नहीं है, लेकिन उनके पास ऐसी मशीन है जो क्या करते हैं, गैस को उसमें डिजॉल्व करा देते हैं, उसमें फ्लेवर मिलवा देते हैं और कैफीन मिला देते हैं, जिससे कड़वा ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं। और उसके बाद जब हम पीते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और जैसे ही पीने के बाद कुछ टाइम बाद ढकार आता है तो हम बोलते हैं कि ये देखो ढकार आ गया। ढकार ऐसे नहीं आता है, ढकार हमने जो गैस वाटर में डिजॉल्व था उसको जो हम लिए थे वही बाहर आ रहा है। तो इसका कुछ ऐसा मतलब नहीं है कि हमारे बॉडी से निकल रहा है, ठीक है।
तो देखिए वो कंपनी वाले क्या करते हैं, पहले हमें वही गैस पिलाते हैं और फिर वही गैस बाहर आ जाता है और उसी का तो पैसा वो लेते हैं। उसी से वो पता चलता है कि हाँ चलिए एक कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, गैस जल्दी निकलता है। इसका मतलब गैस नहीं निकलता, वो जल्दी काम करता है। ठीक है, बस ये बात होती है। तो इसके बाद अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो देखिए कोल्ड ड्रिंक पीने के डिसएडवांटेज क्या, चूँकि आप जानते हैं कोल्ड ड्रिंक जो होता है उसमें फ्रक्टोज मिलाए गए होते हैं, शुगर मिलाए गए होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड मिलाया गया होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, फ्रक्टोज है जो शुगर लेवल, ये क्या करता है हमारे डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। सेकेंड चीज़ अगर बात करें तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि ये कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। जो फॉस्फेरिक एसिड है वो कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसे हम बोलते हैं स्टोन बनना। तो कई बार स्टोन की भी शिकायत इसमें आ जाती है और हम लोग सोचते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीने से स्टोन चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं लीवर फैटी। कई बार ऐसा भी होता है कि लीवर फैट बनाने में काम करते हैं, जैसे तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं और एसिडिटी लगातार ये बना कर रखता है। कई बार नुकसान, हर एक बॉडी के लिए फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन कई बार क्या होता है ज़्यादा संख्या में नुकसान होता है। तो आप इसका सेवन करिए लेकिन बहुत कम करिए, बहुत ही कम करिए, कभी कभी करिए। ऐसा ना हो कि दिन भर में आप 2-3 बोतल ऐसे लगातार लेते रहे, पानी की जगह ज़्यादा यही लेते रहे तो कहीं ना कहीं बहुत ही नुकसानदेह हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी हो गया तो वो चल सकता है, लेकिन ऐसे नुकसानदेह हो जाएगा। तो इसलिए चूँकि ये मुझे टॉपिक लगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल लगातार बच्चों से लेकर सभी लोगों को लगभग जैसे ही कुछ भी होता है, तुरंत गर्मी होती है, तुरंत वो लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो आज हमने इस चीज़ को क्लियर कर लिया। अब आप भी जान जाइए कि कैसे क्या करना है, चूँकि ये बहुत है इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली बात, अगर आपको अच्छे से जीवन लाइफ जीना है, लाइफ लॉन्ग लाइफ जीना है, तो आपको उसके सबसे अच्छा क्या है कि आप वाटर लीजिए। अब तो तमाम तरह के नेचुरल जूस है उसको लीजिए, उसको ठंडा करके पीजिए, लेकिन इस तरह की चीज़ों का सेवन मत करिए, कम से कम करिए। और यही कारण है कि आपने देखा होगा रोनाल्डो, जिन्होंने बहुत बड़े फुटबॉलर है, जिन्होंने इस चीज़ को नेगलेक्ट किया था, इस कोल्ड ड्रिंक को दूर किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो खुद नहीं लेते हैं, उनको पता है उसका नुकसान क्या है, इसलिए वो खुद नहीं लेते। और इसलिए वो उस बोतल को किनारे कर लिए थे। अपने मीडिया कॉन्फ्रेंस में आने से पहले उन्होंने उसको किनारे कर लिया, और जिससे कोल्ड ड्रिंक का शेयर बहुत ज़्यादा गिर गया था। तो ये ऐसा क्यों हुआ? इसी की वजह से हुआ। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे जो सेलिब्रिटी, इंडियन से जो सेलिब्रिटी है, उनको पैसे से मतलब है, वो पैसे देकर कुछ भी बोलवा सकते हैं। ठीक है, गुटखा तमाम चीज़ों का प्रचार कर लेते हैं और हम उसको देखकर खाना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कभी सिर्फ किसी चीज़ का यूज़ नहीं करते, वो कोल्ड ड्रिंक्स तक का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हमें बताते जरूर है कि कोल्ड ड्रिंक्स पीजिए, ये करिए वो करिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पैसे कम मिलता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ पे मत रहिए, आप अधिक से अधिक इस चीज़ों का करिए। धन्यवाद।